जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजक के जोड़ और घटाव को पढ़ने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या फिर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम करवाएंगे। और इसके पहले की क्लास में हमने बीजीय व्यंजक के जितने भी अंग होते हैं, मतलब क्या है कि जैसे चर अचर हो गया, सजातीय विजातीय और व्यंजकों के प्रकार भी हमने उसमें बताया है। और अगर आप वो नहीं देखेंगे तब भी ये काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप कभी ज़िंदगी में इसको नहीं भूलेंगे, बीजीय गणित में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश आप ये करिए कि इसके पहले का जो वीडियो है, मतलब इसके पहले की क्लास को आप देख लीजिए। उसको आप देखने के बाद ये समझेंगे कि नहीं, बस अब बीजगणित बहुत आसान है। देखिए आइए इसमें देखते हैं कि कैसे इनको जोड़ा जाएगा, मतलब बीजीय व्यंजक को जोड़ कैसे देते हैं या फिर घटाते कैसे हैं। तो देखिए इसमें कई क्वेश्चन हमने ले रखा है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि सामान्यतः ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अदर टाइप के भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसके लिए भी मैं आपको पूरी तरह से ऐसा नियम बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसमें क्वेश्चन है, पहले तो शुरुआत में हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें 3x स्क्वायर प्लस 2x है। इसको ऐड करना है किसमें, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। मतलब क्या है कि हमको आगे दिखने वाले इस बीजीय व्यंजक को इस बीजीय व्यंजक में जोड़ना है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना होगा। सिंपली फिकेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जैसे आपसे बोला जाए कि चाहे ये दिया जाए कि आपको इस व्यंजक में ये व्यंजक जोड़ना है, ऐसे बोला जा सकता है। या फिर आपसे ये बोला जा सकता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करिए, जैसे दिया गया वैसे ही मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ये ब्रेकेट जो दिख रहा है उसको हटा दीजिएगा। ब्रेकेट हटाएंगे तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x और -5 मिल जाता है, और +2x स्क्वायर प्लस x और +9। बस इतना क्या काम आपको कर देना होगा। सबसे पहले मतलब ब्रेकेट आपको हटा देना है। उसके बाद आगे का एक स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, आप क्या करिएगा, सजातीय पद को सजातीय पद के साथ रख दीजिएगा। देखिए क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ रखना है, यक्स वाले को यक्स वाले के साथ रखना है, जो यहाँ पर अचर पद है इनको एक साथ रखना है। ठीक है, आइए इसको करते हैं। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर वाले में क्या क्या है, एक्स स्क्वायर वाले में आपको दिख रहा होगा 3x स्क्वायर तो दिख रहा है ना, और इधर क्या है प्लस लगाइएगा 2x स्क्वायर, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या है +2x है, यक्स वाले पद में अब लिखेंगे, और इधर यक्स वाला पद में सिर्फ एक यक्स दिया गया इधर, तो ये लिख लिया गया। अब इसके बाद -5 और +9। कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो लाइक टर्म होते हैं जिन्हें सजातीय पद कहते हैं उनको एक तरफ कर रहे हैं, मतलब एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ में, और यक्स वाले को यक्स वाले के साथ में, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म में किया गया, मतलब उसके पास में किया गया। ठीक है, एक साथ में किया गया। अब देखिए आगे का काम क्या करना है। आगे का काम ये है, जैसे इसमें 3 आपको दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है। ठीक है, एक में 3 एक में 2 है, तो इनको देखिए क्या करना है, बीच में धन का चिन्ह है तो जोड़ दीजिएगा। 3 2 क्या हो जाएगा 5। और जो ये x की घात 2 लिखी गई है ना, इसमें आप कोई परिवर्तन मत करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, x घात दो जोड़ के x4 लिख लेते हैं, ये नहीं करना, गलत हो जाएगा तुरंत। ठीक है, आपको सिर्फ यही करना है जो अभी हमने बताया। अब अगला देखिए क्या है, 2x में क्या करना है, x जोड़ना है। तो 2x इधर है, इधर जब आगे कुछ नहीं होता है तो हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, और आगे का काम क्या करना है, जैसे 2x और x ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x मिल जाएगा। अब आगे देखिए -5 और +9 है, -5 और +9 है, मतलब 9 में से 5 घटाना होगा हम लोग को। और चिन्ह कौन सा लगेगा, धन वाला, क्योंकि बड़ी गिनती में से छोटी गिनती घटाने पर जो मान मिलता है वो चिन्ह कौन सा लगाया जाता है, जो गिनती बड़ी होती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 9 बड़ी गिनती है, 9 के सामने धन चिन्ह है, इधर छोटी गिनती 5 है, इसके सामने ऋण चिन्ह है। तो चिन्ह हम लोग एक धन एक ऋण है तो घटाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो गिनती बड़ी होगी उसी के सामने वाला। जैसे 9 बड़ा है, 9 वाली जो यहाँ पर संख्या दी गई है बड़ी है, इस वजह से इसके सामने धन है तो वही धन हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये 4 लिख लिया गया, 9 में से 5 जाएगा 4, बस सीधी सी बात है। बात एक ये है कि चिन्ह में गलती होती है। पता लगा यहाँ प्लस हमने लगाया ना, कोई आपके समझ में नहीं आया, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस लगा दिया आपने, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। चिन्ह वही लगाया जाता है जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने वाला। ठीक है, अगर एक धन एक ऋण है घटेगा, चिन्ह वही लगाया जाएगा जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने वाला। आइए और भी क्वेश्चन देखेंगे, कोई कन्फ्यूजन रहेगा वो भी दूर हो जाएगा, परेशान नहीं होना, एकदम आसानी से आपको आने लग जाएगा। अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे बीजगणित में बच्चों को दिक्कत होती है तो वो दिक्कत आपको तो नहीं होनी है। ठीक है, देखिए
इसमें भी पहला काम हमको क्या करना है, पहला काम करना है ब्रेकट हटा देना। यहाँ 6x है और +6 है, -2 और -4x, ये चीज़ है। हमने क्या किया, ब्रेकट हटा दिया। अब देखिए यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, इस वजह से यहाँ चिन्ह बदल गया। यहाँ धन है और यहाँ पर ऋण है, तो धन और ऋण मिला करके क्या हो जाता है, धन और ऋण मिला करके ऋण हो जाता है। तो कहने का मतलब धन ऋण का गुणा ऋण होता है, और ये वाला ऋण तो है ही है, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। अभी अगर यहाँ माइनस होता है इस जगह पर, तो क्या हो जाता है, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना है, इसमें ऐसे ही करना है। जैसे 6x है, इसको हम 4x के साथ में लिखेंगे, 6 है तो इसको 2 के साथ में, क्योंकि हमने कहा सजातीय पद को एक साथ में, विजातीय पद को अलग अलग करके लिखेंगे। कहने का मतलब सजातीय पद को एक साथ कर लेना बस, ठीक है। 6x और -4x एक साथ कर लिया गया, +6 और -2 एक साथ कर लिया गया। 6x में से 4x जाएगा, क्या बचेगा, 2x बच जाएगा। 6 में से 2 जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा इतना ही हल है, इससे ज़्यादा आपको कुछ इसमें करना नहीं है, इतना ही काम करना था। आगे देख लीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने रखा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले स्टेप में आपका काम क्या होगा, ब्रेकट हटाना। हमने कहा पहले ब्रेकट हटाएंगे आप, y³ + 20y और +1 है, और इसके बाद प्लस लगाएंगे 17y³ और +2y² -y और +21 है। पहला काम क्या होगा, पहला काम जैसे बताया गया आपको कि सजातीय पद को एक साथ करेंगे, तो y³ 1 है और y³ यहाँ पर भी है, लेकिन उसके साथ में 17 है, तो 17y³ हो गया। और फिर से प्लस लगाएंगे 20y, y वाले को एक साथ करेंगे, 20y उधर है, उधर क्या पीछे की तरफ देखिए y है सिर्फ, ये लिख लिया गया। अब देखिए आगे क्या करना है, एक गलती हो चुकी है हम लोग से। सबसे पहले एक काम ये किया जाता है, जैसे जो बड़ी घात वाला है, जैसे घात 3 वाला हमने पहले लिख लिया, अब उसके बाद ना जैसे देखिए यहाँ घात 2 वाला भी है, तो अब इसको लिखेंगे ना, सिर्फ मतलब कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि व्यवस्थित ढंग से लिखा जाए, बाकी गलत नहीं माना जाए। पहले आप y वाला लिख दिए, फिर y² लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इससे उससे गलती होने के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि घात 3 वाला पहले ढूंढ लेंगे, फिर घात 2 वाला ढूंढ लेंगे, फिर घात 1 वाला, फिर कांस्टेंट, ठीक है। देखिए घात 2 वाले में सिर्फ क्या है, 2y² है, तो इसको उतार लेते हैं 2y²। अब देखिए क्या है, y वाला लिखेंगे अब 20y और यहाँ पर -y है पीछे, ये लिख लिया गया। अब देखिए 1 है और इधर 21 है, तो 1 और 21 लिख लिया गया एक साथ में। कहने का मतलब सजातीय पदों को हम एक साथ कर लिए। अब देखिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस हमको y³ में 17y³ ऐड कर देना है। तो यहाँ देखिए इसके सामने कुछ नहीं है, तो 1 हमने मान लिया। अब 1 और 17 मिलके क्या बन जाएगा, 18y³ हो जाएगा। 2 और 20 नहीं, y² और कहीं नहीं है, तो अगर जिसके पद और नहीं होंगे उनको वैसे उतार लेना है, कुछ करना ही नहीं है उसमें, ठीक है। ये हो गया। और 20y में से y जाएगा, कितना बचेगा, +19y और +22। बस इतना काम आपको करना था, इसमें कुछ अब आगे करना ही नहीं है, सिर्फ सजातीय पद को एक साथ करिए, उनको जोड़ दीजिए बस। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे घटाव की तरफ, लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास, अभी पहले उसको देख लीजिए। यहाँ देखिए पहला काम ये होगा, ब्रेकट हटाएंगे आप, 6r² और +5 होगा, और देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5r² और यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाता है, +3। कहने का मतलब अगर यहाँ बीच में प्लस होता है तो कोई चिन्ह बदलना नहीं है, जो अंदर वाला है उसी का चिन्ह पूरा लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर 6r² और -5r², ये सजातीय पद होंगे, इनको एक साथ हमने कर लिया। 5 और 3 मतलब 5 + 3 एक साथ कर लेंगे हम। 6r² में से 5r² जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ r² बचेगा। चाहे आप तो 1r² लिख दीजिए, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ r², ठीक है। 5 और 3 ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, आपका 8 मिल जाएगा। बस इतना काम आपको इसमें करना था। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे सिर्फ 2 ही पद नहीं हो सकते, मतलब 2 ही बीजीय व्यंजक नहीं हो सकते। ये थोड़ा सा कम साफ दिख रहा होगा, लेकिन जैसा मिला हमने वैसे ही अपलोड कर लिया। देखिए यहाँ कितनी चीज़ें हैं, यहाँ आपके सामने जो चीज़ दिखने वाली है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ हमको ये एक अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, और ये एक अलग दिख रहा है। कहने का मतलब इन चीज़ों को जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कामा दिखेगा आपको, कामा, ठीक है, बोला जाए कि इनको जोड़िए, तो सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ कामा दिख रहा है वहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। प्लस लगाएंगे, आगे का जो भी काम होगा उसको देखा जाएगा। अब देखिए आइए लिखते हैं पहले क्वेश्चन। जैसे यहाँ 12x है, इसको ऐसे लिखिए, -10y ऐसे लिख लीजिए, और +15xy इसको ऐसे लिख लीजिए, +23 इसको ऐसे लिख लीजिए। अब जहाँ कामा लगा हुआ है ना, यहाँ प्लस लगाएंगे। अब आगे देखिए इसमें कोई चिन्ह तो है नहीं, नहीं तो इस पर इफेक्ट पड़ता जो हम प्लस लगा रहे हैं, लेकिन कोई चिन्ह 5 के आगे तो नहीं है ना, यहाँ
5 के आगे नहीं है तो 5x ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे। अब ऋण 10y और ऋण 8xy और धन 17 ये हो गया। अब देखिए यहाँ फिर से हमको धन चिन्ह लगाना, लेकिन यहाँ पहले से ऑलरेडी ऋण है तो धन और ऋण मिलके क्या बन जाएगा, ऋण 8xy। बस इतना कर देना है। अब आगे जो हमने स्टेप पढ़ रखा है वही दोहरा देंगे। कहने का मतलब सजातीय पद को एक साथ करेंगे। जैसे यक्स वाला पद जहाँ जहाँ होगा उसको एक साथ लिख लेंगे। जैसे 12x है, पहले ये लिखा गया। अब देखिए और कहीं x है, आगे देखिए है ना, 12x हमने लिख लिया यहाँ, 5 बाई मिस्टेक हमने 5 को स्क्वायर लगा दिया था। देखिए 12x और 5x इसको एक साथ करेंगे। और कहीं x है, बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ जहाँ जितना होगा वही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे x वाले पद को एक साथ कर लिया हमने। अब y वाले को -10y ये हुआ, और कहीं y है, ये -10y एक और है। चिन्ह सहित लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जहाँ भी लेकर जाएंगे आप चिन्ह सहित लेकर जाएंगे। यहाँ देखिए 5xy है, इसको लिखेंगे आप, और -8xy यहाँ लिख लेंगे। फिर से पीछे भी एक xy का पद है, तो इसको जितने पद होंगे सब एक साथ किए जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब बचा क्या है, बचा तो शायद सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। जैसे 23 बचा हुआ है इधर, और आगे तो कुछ नहीं बचा था। आगे ये पीछे 17 है। बस इतना काम कर लिया हमने। अब आगे बिना परेशान हुए जैसे स्टेप आपको बताया गया वैसे उतारेंगे। 12 5 क्या हो जाएगा, 17x हो जाएगा। ऋण 10 क्या हो जाता है, ऋण 20 हो जाता है, ऋण 20y हो जाएगा। धन 5xy, ऋण 8xy, ऋण 8xy। पहले ऋण और ऋण वाला जुड़ जाएगा। आप देख लीजिए इन दोनों में क्या है, ऋण ऋण है, तो ऋण 8 ऋण 16 हो जाएगा। तो 5, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं यहाँ अलग से बताऊंगा आपको। जैसे 5xy है ना, जैसे ऋण 8xy, ऋण 8xy, ऋण 16xy बन जाता है, ठीक है। ये अलग बन गया। अब 5 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण 11, ठीक है। ऋण 11xy आप यहाँ उतारेंगे, ऋण 11xy ये उतार लेंगे। अब आगे देखिए 23 और 17 मिला करके क्या बन जाता है, 23 और 17 मिला करके आपको बन जाता है 40। तो ये बस इतना हल करना था, परेशान नहीं होना था, इतना काम करना है बस। तो आप इसको नोट कर लेंगे, एक एक स्टेप आप ध्यान देते चलेंगे। जिनको दिक्कत होती है उनके लिए बहुत बड़ा काम होता है, जिनको आता है तो बहुत आसान चीज़ होती है। देखिए ये प्रक्रिया जो है बहुत आसान होती है। आगे का काम इसमें भी क्या करेंगे, जहाँ जहाँ कॉमा, जैसे यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, जहाँ जहाँ कॉमा दिख रहा है क्या करेंगे, वहाँ प्लस लगा लेंगे। ये -x² लगाया जाएगा, +6y लगाया जाएगा, और +4, और क्या होगा, +4 और +2x² +8y है, और +8xy, ठीक, और -6। जैसे होगा वैसे करते चलेंगे। बस जहाँ पर कॉमा होगा वहाँ प्लस लगाएंगे। अगर आगे चिन्ह कुछ नहीं है तो धन ही लगेगा, अन्यथा क्या होता है, ऋण हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने प्लस लगाने का प्रयास किया, लेकिन इसके ऋण की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर ऋण हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक क्रम से बिल्कुल, चाहे आप पहले घात 2 वाला लिख लीजिए, फिर xy वाला लिखिए, चाहे पहले लिख लीजिए, जैसे किसी किसी को असुविधा लगती है। तो हम पहले क्या करते हैं, 8xy वाला ही लिख लेते हैं, 8xy। और कहीं xy है, हाँ एक और है 8xy, ये लिख लिया गया। और कहीं है, हाँ है एक और 2xy, ठीक। अब बचा क्या है, यहाँ आगे देखेंगे ऋण x², ऋण 2x की घात 2 है यहाँ, मतलब 2x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस है यहाँ पर। और आगे कुछ बचा हुआ है, हाँ एक y वाला पद बच रहा है, तो उसको y वाला लिखेंगे। जैसे देखिए पहले हमने xy वाला लिख लिया, जितने भी थे, x² वाला देखा गया, 2 है ना, दोनों लिख लिया गया। अब इसके बाद क्या आएगा, y वाला लिखेंगे। y वाले में 6y, और कहीं y है, हाँ बिल्कुल है, 8y है। उसके बाद देखेंगे 4 है, और इधर -6 है, 4 और -6। थोड़ा सा रुक जाइए, आपको दिक्कत हो शायद, अब दिख रहा होगा पूरी तरह से। अब बस इतना काम अगर कर लिया आपने ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं करेंगे आप। 8 8 16, 16 में 2 और जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि ये सजातीय पद हैं, सब जुड़ेंगे, और सब में धन है। चिन्ह में फ़र्क होता है, तब बदलाव किया जाता है। 8 8 16, 16 2 18, 18xy ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऋण x² और धन, यहाँ पर देखेंगे 2x² ये है, तो कितना हो जाएगा, धन x² हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऋण 1 और धन 2 कितना बनता है, धन 1 बन जाता है। और इसके बाद देखिए 6y और 8y, यहाँ पर हमने एक गलती कर रखी है, यहाँ चिन्ह नहीं लगाया है, यहाँ धन लगना था। देखिए 6y और 8y कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण 2 हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना काम करना था आपको, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसके बाद के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का घटाव। घटाव के लिए भी नहीं चिंता करनी है, अगर आप ये नियम जोड़ वाला सभी सीख लिए हैं तो घटाव वाला भी सीख लेंगे।
घटाव वाले में सिर्फ एक स्टेप और बढ़ेगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। घटाव वाले में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा इसमें क्या करना है आगे, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर लेंगे। देखिए जब ब्रेकेट आप खोलेंगे उसी टाइम पे एक चीज़ नया ध्यान देना है बस, और बाकी पुराने नियम ही काम करेंगे। जैसे -2 है, -5 क्यू, ठीक है ये है। अब यहाँ माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +q, और मतलब ब्रेकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबका चिन्ह बदल दीजिएगा बस। देखिए यहाँ माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस जहाँ पर आपको दिख रहा है इस जगह पर देखेंगे आप, यहाँ माइनस दिख रहा है, इस जगह से माइनस क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका चिन्ह अंदर वाले का बदल जाएगा। यही चीज़ आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। देखिए -4q +4q बन गया, -2 +2 बन गया, अंदर वाले सारे चिन्ह बदल दीजिएगा। प्लस होगा माइनस, माइनस रहेगा तो आप क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाता है आगे का काम, हम सजातीय पद को एक साथ करेंगे। तो सजातीय पद का एक साथ होना क्या हो जाएगा, जैसे -5q हम पहले लिख लिए और +4q एक साथ, ठीक है, और -2 और +2 एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि -2 आगे है +2 पीछे है। अब देखिए -5 और +4, आप खुद सोच लीजिए -5 और +4 मिलके क्या बनाएंगे, -5 और +4, ये -1 बनाता है ना। तो इसी वजह से कि इसको क्या लिखा जाएगा, -q। हमने कहा 1 आप चाहे लिख लीजिए, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, इस वजह से -q लिखा जाएगा। अब -2 +2 इधर शून्य हो जाएगा, कहने मतलब इससे ये घट जाएगा तो शून्य हो जाएगा, तो इस वजह से उसको आगे नहीं लिखेंगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है। धन वाला जो नियम अभी आपने देखा वही चीज़ लग रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक काम एक स्टेप शुरू में ही क्या बदला है, वही चिन्ह बदलने वाला, ठीक है, क्योंकि बीच में जो ऋण होता है इसकी वजह से चिन्ह बदल जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या किया जाए, पहले आगे वाला वैसे उतार दीजिए। कुछ बच्चे इतने कम दिमाग के होते हैं कि पता लगता है आगे वाला चिन्ह बदलने लग जाते हैं। आगे वाले का नहीं बदलना है, जिनके आगे ऋण ये लगा हुआ है उसका चिन्ह, जैसे यहाँ ऋण आपको दिख रहा है ना, ये ऋण इनके आगे है ना, इनके आगे, तो इनका बदलिए ना, आगे वाले से क्या मतलब है, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इनका सब का चिन्ह बदल देंगे। एक्स क्यूब के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब प्लस माना जाएगा, और इसकी वजह से हो जाएगा माइनस। अब जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस, और फिर से ये हो जाएगा माइनस। तब देखिए सबसे पहले क्यूब वाला एक साथ करेंगे, घात 3 वाला एक साथ करेंगे, ये हो गया। फिर घात 2 वाला एक साथ करेंगे, ये हो गया। और फिर बचा क्या है, यक्स वाला एक साथ, और कोई यक्स नहीं है, सिर्फ एक जगह यक्स है, और आगे क्या है, ऋण 2 है। तो थोड़ा सा और आगे काम करेंगे, 4x³ में से 1x³ जाएगा, क्या बचेगा, 3x³। आप खुद सोच लीजिए, 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 3 ही ना। तो यहाँ देख लीजिए आप, इसमें आप देखेंगे तो कहीं आपको यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है ना, 1 माना जाता है, ठीक। तो 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा, 3x की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6x की घात 2 7, और 7 6 13x की घात 2 हो गया, और धन x और ऋण 2, इतना काम हो गया। इसमें और कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ और नहीं करना तो आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक मैं बताऊंगा, एक आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। उसका आंसर जो है कमेंट करेंगे, जो भी होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सिर्फ ब्रेकेट खोलने का काम, सबसे पहला काम हमारा होगा ब्रेकेट खोलना, और जब ब्रेकेट खुल जाए तब आगे का काम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ 20x² - 18x और +12, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आगे का काम क्या करना है, 60x² और -20x², और आगे क्या करना है, -30 -18 -30x और -18x, ये हो गया। इसके बाद देखिए +45 और +12, ये हो गया। क्या करना है आगे, 60x² में से 20x² जाएगा, क्या बचेगा, यह बच जाएगा 40x², और माइनस यहाँ पर 8, और ये 3 और 1 ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, 48x हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाता है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 57 हो जाएगा, ठीक है। इतना काम करना था बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका जोड़ और घटाव का जितना क्वेश्चन था वो हो चुका है। आपको अगर मान लीजिए यहाँ जैसे जो संख्याएं दी गई, कोफिशिएंट दिया गया, ये भिन्न के रूप में मिल जाए ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, भिन्नों का जोड़ आपने पढ़ रखा है, अगर भिन्नों का जोड़ आपने पढ़ा है तभी उसको कर पाएंगे, ठीक है। और जोड़ने का तरीका जो अभी बताएगा वही लगेगा हर जगह, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। कभी कभी ऊपर नीचे लिख करके, मतलब कॉलम बना करके जोड़ और घटाव के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो ज़्यादा आपके लिए कठिन हो सकता है, उसमें समस्या ज़्यादा हो सकती है आपको। जैसे ये क्वेश्चन बताया गया ना, उसमें क्या किया जाता है, मैं थोड़ा सा एक बार उस पर आप हिंट देना चाहूँगा, क्या है तो यही काम, सिर्फ उसमें क्या किया जाता है, जैसे 3x² है, +2x और -5 है, और जैसे जोड़ वाले में ज़्यादा दिक्कत होती है,
जो मतलब दिक्कत किसी में नहीं है, लेकिन इसमें किया जाता है ना, जैसे जो पद होंगे उनके नीचे वही लिखा जाएगा, अगर नहीं होगा ना तो उसको रिक्त छोड़ा जाता है। जैसे अब इसको क्या करेंगे हम, 3 2 5, एक्स की घात 2 ये हो गया, 2 1 3 एक्स हो गया, और यहाँ देखिए 4। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लगा आपको, बहुत मजा आएगा, लेकिन अब देखिए इसके ठीक नीचे वाले में जैसे लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, तब इतना आसान है तो इसमें इसके पहले वाले में जो इतना दिमाग लगा रहे थे किस लिए लगा रहे थे, उसका कारण है भैया। उसका कारण क्या है अब आप देख लीजिए, यहाँ पर पता लगता है हम लोग क्या करते हैं, एक नियम देख लिए और वो नियम हर क्वेश्चन पे लगे ना, या फिर और जगह पर दिक्कत करने लग जाए, तो हमको वो नियम ध्यान देना चाहिए जो हर जगह लागू हो, भले थोड़ी सी समस्या हो जाए। अब जैसे देखिए अब इसको अगर हम क्या करते हैं, जो अभी नियम बताया गया उस नियम पर मतलब कॉलम रख कर, कॉलम के अनुसार मतलब स्तंभ में रख करके अगर जोड़ेंगे, तब देखिए इसमें कितना दिक्कत होगी आपको। जैसे देखिए एक्स क्यूब वाला हमने पहले लिख लिया, अब 17 y³ सॉरी y³ वाला पहले लिखा, अब 17 y³ इसके नीचे लिखा जाएगा, 20 y है तो यहाँ देखिए y वाला इसके साथ लिखा जाएगा, -20 माइनस y लिखा जाएगा, इसके साथ में कांस्टेंट वाला लिखा जाएगा +21। अब आगे देखिए जो यहाँ पर छूटा होगा उसको अलग से लिखना होगा, कहने का मतलब यहाँ पर भी वही जो सजातीय पद का नियम हमने बताया है, पद के नीचे पद ही लिखना है। यहाँ साथ में उसको ग्रुप कर रहे थे, एक साथ कर रहे थे, ग्रुपिंग बना रहे थे, ठीक है, ग्रुपिंग हो रहा था वहाँ पर। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, y³ के नीचे ही y³ लिखना है, y के नीचे ही y लिखना है, गिनती के नीचे गिनती लिखनी है, ठीक है। y² वाला नहीं है तो अकेला रखना पड़ेगा, काम वही है, आंसर वही आएगा, आगे पीछे आने से नहीं मतलब होता है। चिन्ह में गलती मत करिएगा, जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 17 है, 1 नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम मानेंगे 18y³ और +19y और +22 और प्लस क्या हो जाएगा 2y², बस यही हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे घटाव वाले में अगर ऊपर नीचे लिख करके मतलब स्तंभ के रूप में क्वेश्चन बोला जाएगा, तब आप क्या करेंगे, यहाँ ये क्वेश्चन देख लिया जाए स्तंभ के रूप में भी करके, ठीक है, कोई समस्या नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी हम लेंगे। और जब तक गारंटी है तब तक जानते हैं हर चीज़ गारंटी पर ही चल रही है आजकल, बैटरी, जितने सामान, मोटरसाइकिल, तो गारंटी इस बात की हम भी ले रहे हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में इस बार फेल तो बिल्कुल नहीं होना है आपको, किसी को नहीं होना है, अच्छा नंबर लाना है, 25 में 25 पूरा पूरा, कोई नंबर एक भी नंबर कम नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आप पूरा सही किए हैं, उनका इरादा ही होता है 1 2 नंबर कम करने का, तो वो अलग बात है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इसमें घटाव करना है, इसमें भी क्या करेंगे, जैसे x² के नीचे x², y के वाले के नीचे y, z के नीचे z, मतलब सजातीय पद को एक साथ इसमें भी रखना होता है। बस एक काम ये होता है कि जब आप ये सवाल करेंगे जिसमें घटाव होगा, नीचे वाले जितने होंगे सबका चिन्ह बदलिएगा। नीचे वाले जैसे यहाँ 20 के सामने कुछ नहीं है, प्लस माना जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अरे ये काम तो हम लोग पहले भी तो कर रहे थे, चिन्ह बदल रहे थे, यहाँ देखिए सबका चिन्ह बदल नहीं रहे थे पीछे वाले का, वही काम यहाँ इस तरीके से किया जाता है बस। तो देखिए क्या होगा, 20 में से अगर 40 जाएगा क्या बचे, सॉरी 60 में से अगर 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 40x² बच जाएगा। और यहाँ देखिए -30 -18 क्या हो जाएगा, -48x हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे यहाँ पर 57 हो जाएगा, बस आंसर वही आना है, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। बस ये है कि आपको किस में आसान मतलब सुविधा हो रही है, किस में दिक्कत नहीं हो रही है, वो चीज़ आप ध्यान देंगे। और अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं उनका भाग और गुणा कैसे होता है, उसके लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना होगा, उसका अलग वीडियो में बनाया हूँ भाग का, लेकिन अब सिलेबस में यहाँ अलग है तो इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो इसी चैप्टर के चलते आगे क्रम से आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इसमें क्या पढ़ा जाएगा हम लोग, गुणा और भाग, वो भी बीजीय व्यंजक का, ठीक है। धन्यवाद।